दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आपने पहले देखा होगा जब इंडिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी, टैरिफ वॉर चल रही थी। उसके बाद मतलब इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन बड़ा ही मतलब मजेदार सामने आ रहा था। अब तो देखो इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। अब हम्म। इन लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि देख मतलब इंडिया के जो पैसे हैं उसके पीछे पड़ा हुआ है ट्रम्प। ये पूरा को पूरा हम्म। इंडिया का पैसा जो वो खींचना चाह रहा है। अब ट्रम्प ने जैसे यू टर्न मारा, यू टर्न क्या मारा, अब ट्रम्प को भी अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है, ये अपने स्टांस पे खड़ा है। तो ट्रम्प ने अब यू टर्न मारना शुरू कर दिया, इंडिया के लिए मीठे मीठे शब्द बोलना है इसने स्टार्ट कर दिया, ट्वीट किए। अब उसके बाद हम्म। में पाकिस्तान की तरफ से बड़े ही मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जैसे कि हिलाली है। हिलाली का रिएक्शन आप इस वीडियो में देखना। फिजा का भी रिएक्शन है, साथ में चर्ची चाचा। चर्ची चाचा तो ये बोल रहा है ये ट्रम्प भाई अमेरिका को तोड़वा देगा, ये टुकड़े करवाएगा अमेरिका के। अच्छा। यार ये वही आई थिंक फिजा फिजा खान का तो मुझे याद है। हिलाली का तो अभी रिसेंटली नहीं देखा था, लेकिन फिजा का याद है जब लास्ट टाइम हमने देखा था। यार बड़ा तो बड़ा चिल्ला रहे थे यार कि अब तो भारत हम्म, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब नहीं तीनों आज की कॉम्बो है वीडियो आज हमारे पास ना। आज मतलब की वीडियो में आज दोस्तों को दिखाने के लिए तीनों कॉम्बो हमारे पास है। फिजा भी है, हिलाली भी है और चर्सी भी है। चर्ची किया। आज की मजा आ वीडियो में जाएगा। जो फिजा है वो थोड़ा सा मतलब सलाह दे रही है ट्रम्प को कि भाई ओह। इंडिया की तरफ मत जाओ, हम हैं आपके लिए। चलो दिखाते हैं भाई लोगों को पहले। हाँ, सेवा पाकिस्तानी देंगे ना। हम्म, चलिए। बदलती हुई आलमी सियासी बिसात का मुशाहिदा कर रही है। ताकत के मरकज, ताल्लुकात की तरजीहात और दिफाई हिकमत अमलियां नए रुख इख्तियार कर रही हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की हालिया रिपोर्ट ने न सिर्फ जनूबी एशिया में अमरीकी खारिजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया, बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत और काबिलियत पर भी मोहरे तस्दीक सब कर दी है। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में वाजे किया गया है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में भारत को अपना स्ट्रेटेजिक शराकतदार बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नताइज न सिर्फ मायूस कुन रहे बल्कि कई मौके पर अमेरिका के मुफादात को भी धचका पहुंचा। भारत ने मुताद्दद मौके पर वाशिंगटन की तवक्कुआत को पसेपुश डालकर अपने तिजारती मुफाद को फौकियत दी और किसी भी बैनुल अक़वामी बहरान में अमेरिका के साथ खड़ा होने की बजाय तवाजुन का नाटक रचाया। ये रिपोर्ट भारत को एक ऐसा नाकाबिले एतमाद इत्तेहादी करार देती है जो महज इक्तिसादी मफादात और इलाकाई तसल्लुत के अज़ाइम को पेश नजर रखता है। ऐसे में अमेरिका के लिए लाजिम है कि वो इस यकतरफा पॉलिसी पर नजरसानी करे जो उसे जनूबी एशिया में भारत पर हद से ज्यादा इन्हिसार करने पर मजबूर करती है। फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान को एक ऐसा शराकतदार करार दिया जो माजी में न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी रहा, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे मुतजाद मुफादात को रखने के लिए आलमी ताकतों के दरमियान पुल का किरदार भी निभा चुका है। ऐसे वक्त में जब आलमी सियासत में ताकत के मराकज तब्दील हो रहे हैं और अमेरिका को एक ऐसे काबिल एतमाद शराकतदार की तलाश है जो न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम ला सके बल्कि आलमी सतह पर भी तवाजुन पैदा कर सके। पाकिस्तान आज भी ये साबित करने की सलाहियत रखता है कि वो न सिर्फ एक जिम्मेदार एटमी ताकत है बल्कि खित्ते में अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी हम आहंगी का जामिन भी है। भारत के बरक्स पाकिस्तान का रवैया हमेशा ताउन, एतमाद और तवाजुन पर मबनी रहा और यही तर्ज अमल वाशिंगटन के लिए देरपा शराकतदारी की बुनियाद भी बन सकता है। हिलाली साहब, ये जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? यहाँ पे थोड़ा सा तो रुकना बनता है भाई। बड़ी बड़ी बातें की हैं फिजा ने यहाँ पे। तुम बताओ डीसी। माइक माइक माइक। अरे माइक सर। सॉरी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका से डॉलर पकड़े। डॉलर पकड़ने के बाद में अमेरिका ही की पीठ में खंजर घोंपा। ये खुद ट्रम्प बोल चुका है भाई, अपने मुंह से ट्रम्प बोल चुका है। ये दोगलापन अमेरिका वो पाकिस्तान ने किया है अमेरिका के साथ में, ना कि इंडिया ने। इंडिया की क्लियर पॉलिसी रही है कि भाई हम अपने लोगों के लिए जहां से हमें सुविधा होगी वहां से तेल लेंगे, जहां से हमें मतलब ट्रेड करनी होगी वहां से ट्रेड करेंगे। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? ये तो हमारी शुरू से पॉलिसी रही है ना। अब अजीब लोग हैं यार पाकिस्तानी, यार नहीं गुलाम गुलाम। दोस्तों देखो ना, एक बात तो मुझे यहाँ फिजा का सुन के अच्छा लगा। वो बात पता है यहाँ पे क्या, फिजा ने ये कहा है कि भारत ने हमेशा फायदा उठाया है अमेरिका का, ठीक है। और भारत हमेशा मतलब अमेरिका कोशिश करता रहा कि भारत हमारे पीछे मतलब हमारे साथ आके खड़ा रहे हर मामले में, और हमारे लिए जो है रूस और चीन या बाकी अदर कंट्री से रिलेशन ना रखे और हम जो बोले वही करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, ठीक है।
लेकिन पाकिस्तान आपके लिए तैयार है सर, आप तो बोलिए ना सर, हम तो लेट जाएंगे सर, हम तो लेटे हुए हैं सर, हम आप जो बोलेंगे सर हम करेंगे, बस डॉलर चाहिए बदले में हमें। ये कहा है फिजा ने अपने इस क्लिप में। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, हम तो जानते हैं पहले से। चलिए अब हिलाली के बारी है। हाय हाय। कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे ख्याल में। ये जो भागदौड़ ये कर रहा है, क्या नाम है उसका, ट्रम्प, इससे तो जाहिर हो गया है कि वो किस किस्म का आदमी है और किस किस्म की चीप पैथेटिक स्टेट्समैनशिप है। देखिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान पे, और ठीक लगाया। उन्होंने कहा तुम हमारे गुड्स को ज्यादा टैरिफ करते हो। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम तेल खरीदते रहोगे तो हम तुम्हारे पे और 25% लगा देंगे। इंडिया ने कहा नहीं नहीं, तेल तो हम खरीदेंगे, इसलिए कि प्रॉफिट बना रहा था, खासा प्रॉफिट बना रहा था उससे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो करते रहेंगे। ही ट्राई टू मेक इट इनटू एन इश्यू ऑफ प्रेस्टीज। तो उन्होंने फिर 50% लगा दिया, और साथ साथ वार्निंग दिया कि अगर तुम खत्म नहीं करोगे वो काम जो रशिया को लड़ाई लड़ने की पैसे मिल रहे हैं, तो हम 100% लगा देंगे उनको। अच्छा, ठीक है। उसको सुन के फिर मूडी ने पैनिक किया, वो सुन के भागा चाइना और रशिया के पास, पैनिक किया बल्कि। अच्छा, तो पैनिक, यार ये हिलाली सही में सटिया गया है बुढ़ापे में यार। पैनिक किया तो रशिया के पास क्यों भागा यार? पैनिक किया तो अमेरिका के पास भागना चाहिए था। मतलब चाइना भागा, चाइना के लिए बोल रहा है। वो तो यार एससीओ का समिट था, पहले से ही मतलब पहले से फिक्स था यार कि जाना है। ये कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद तो बयान के बाद तो नहीं आया। नहीं, पैनिक किया तो आसिम मुन्नी की तरह जाके लेटना था ना उसके सामने। तो हमने तो लेटा नहीं ना, हमारा तेल बल्कि कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। हम तो अभी सुनने आ रहा है डीसी कि पुतिन आएंगे तो डिफेंस डील भी होने वाला है कुछ बड़े बड़े। तो कुछ कम तो हुआ नहीं कहीं पर भी। तो पैनिक कहां से हो गया? पैनिक बटन तो पाकिस्तान के पिछवाड़े में दबी। चलो आगे दिखाओ, आगे दिखाओ यार हिलाली मतलब क्या उम्मीद यार, हिलाली मतलब यार डिप्लोमेट रह चुका है भाई। ये जब भागा रशिया और चाइना के पास, ट्रम्प जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो, आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो। और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो, इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप। और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का, अमेरिका का, और उनको शो करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वापस वो आए और कहने लगे नहीं यार, अब मैंने द इम्प्रेशन ही गेव कांग्रेस रूबियो वाज, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हमने बड़े अच्छी दोस्त है, ये वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉरसेकिंग इंडिया एसेट्रा, और जल्दी से जल्द रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा जो था। तो ये आई मीन क्या आप क्या कह सकते हैं? ये क्या है? ये ट्रम्प आपने देख लिया है, ये अपने आप को स्टेट्समैन समझता है, आर्ट ऑफ द डील के ऊपर उसने अपनी ये बनाई है, पोकर कहता है। इसको तो पकड़ा गया है कितने तीजे में, ही हैज बीन टर्न, वो झूठ बोला इसके बारे में, कतर के बारे में कि मुझे पता नहीं था। सबको पता है और होना चाहिए कि इसको पता था। झूठ बोला इंडिया को कि तुम्हारे साथ मैं ऐसे वैसे करूंगा। अब इंडिया हैज फाउंड आउट कि इसका क्या वैल्यू और वर्थ है। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ऑफ लेट, बाइडन से लेके इसको, मीडियोक्रिटीज हैं बेसिकली, और ऐसे मुल्क को लगातार इतना बुरा लीडरशिप और इतना एमेच्योर लीडरशिप मेरे ख्याल में उनको नहीं आया। इसलिए उनकी ये हालत है। और पता नहीं इसका क्या होगा, आई मीन इसका पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरसेक इंडिया। आप देख रहे हैं चाइना का क्या राइज इन स्टैचर हुआ है। सारी दुनिया के अंदर जो अच्छा, चर्ची के पास आने से पहले भाई साहब यही भाई हिलाली है डीसी, जब जैसे ही 25% टैरिफ लगाता हूँ, हाँ यार ट्रम्प तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही मतलब इंडिया तो ऐसा वैसा दिस दैट ये वो दबा देंगे, ये कर देंगे, हमारे पास तारीफ कर रहा था ट्रम्प की, कर रहा था।
हाँ दोस्तों, ये करेंगे यार, हम एक बिफोर आफ्टर वाला वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए। बड़ा मजा आएगा जब पाकिस्तानी शुरुआत में कैसे मजे ले रहे थे, मतलब है ना। और हमने कहा था ना आपको, जब जब पाकिस्तानी एक पनौती है डीसी इनका, एक तो मान गया यार मैं, ये रिकॉर्ड टूट नहीं रहा पाकिस्तान का यार। जब जब पाकिस्तानी खुश होते हैं ना यार, 24 मतलब कुछ दिनों में, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स थोड़ा टाइम लगता है, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है ना वो चीजें अनफोल्ड होना शुरू होती हैं, और फिर यही पाकिस्तानी जो खुश हो रहे होते हैं वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। ये लेकिन देखा यार, भयंकर पनौती है यार। अरे वो R09 की जिंदगी में लिखा हुआ है गौरव भाई, ये तो हाँ हमेशा ये सही बात है, ये यार रोना ना इनकी जिंदगी में लिखा हुआ है यार, इनका किस्मत ही यही है। भी बेयकीनी कैफियत है जो उसमें बदअमनी है, जिस अंदाज से निज़ाम जो उथल पुथल हो रहा है उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका का जो उसमें हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये सबको जो उकसा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। आप देखिए इंडिया से उस वक्त पाकिस्तान की जय जयकार करने लगे, अब इंडिया से फिर दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा लिया उन्होंने। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह देखा जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे ये आखिरी सदर होंगे, इसके बाद में अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे यार ये चचा यार खतरनाक है, लेकिन यार ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का आखिरी आर्मी चीफ रहे, इसके बाद कुछ और ही काम हो जाए। ये तो चर्ची चाचा भी तारीफ कर रहा था यार ट्रम्प की, आपको याद है? ट्रम्प की चचा बहुत तारीफें कर रहा था। हाँ अरे वो करेंगे भाई, तो कहें डीसी आफ्टर बिफोर करने में बड़ा मजा आएगा हमें, पहले और बाद में वाला भाई। बिल्कुल यार, भाई साहब खतरनाक लोग है यार, लेकिन ये चचा तो एकदम भयंकर प्रेडिक्शन कर दे रहा है यहाँ पे यार। ट्रम्प ने यूटर्न क्या मारा, जरा सबसे तगड़ा यूटर्न तो पाकिस्तानियों ने मारा है। ट्रम्प के यूटर्न सही बात है यार, ट्रम्प चलो हाँ बिल्कुल यार, ट्रम्प तो चलो यूटर्न मारता है, सबको पता था कि ट्रम्प तो यूटर्न मारेगा, ये सब जानते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा यूटर्न मार रहे हैं, मतलब पिछले डीसी 4-5 सालों में हम लोगों ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी पत्रकारों को कितना बार यूटर्न मारते हुए देखा है। इमरान खान के ऊपर में, ट्रम्प के ऊपर, बाइडेन के ऊपर, भारत के ऊपर, पता नहीं कितनी बार यूटर्न मारते हैं लोग यार, भाई साहब। खैर आज की वीडियो में यही सब था भाई लोग। आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ 14 तारीख को याद रखना, यानी कि कल। नहीं कुछ नहीं है 14 को, कुछ नहीं है, ये 14 को कुछ है ही नहीं यार। चलो आगे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज 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 आप यार अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करना वो टाइम। क्यों यार फालतू में अपना वो कीमती वक्त किसी फालतू की जगह पे बर्बाद करो। मैं तो 3 घंटे जिम करूँ। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।